नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज सभी को मैं आज आपसे हाथ जोड़कर एक विनती करने वाली हूँ कि आज है बहुत ही ख़ास दिन जो कि अमावस्या का दिन है, 4 तारीख का दिन है, रवि पुष्य नक्षत्र है। अगर आपकी लाइफ़ में किसी भी तरह से संकट चल रही है, आर्थिक स्थिति अगर आपकी सही नहीं चल रही है, तो इस तरह का कलावा ज़रूर लेकर आइए अपने घर पर। आज ही के दिन करना है, किसी भी वक़्त कर सकते हैं। कलावा लाकर इसको 5 टू 6 टाइम्स उसको मोड़िए, मोड़-मोड़ कर एक मिट्टी के दीपक में आपको रेडी कर लेना है इसकी बाती बनाकर आप इसमें थोड़ा-सा केसर डालिए और चमेली का तेल डालकर आप इसको प्रज्वलित करेंगे। थोड़ा-सा गुलाब का इत्र मिलाकर प्रज्वलित करिए घर के ईशान कोण में या फिर किसी भी लक्ष्मी जी की तस्वीर हो, मूर्ति हो, विष्णु जी की तस्वीर हो, मूर्ति हो वहाँ पर, ताकि आपकी आर्थिक संकट जो है उससे आपको निवारण मिले, उससे आपको मुक्ति मिले। आज मैं बात करने वाली हूँ नाग पंचमी के बारे में। जी हाँ, मैंने तो पहले आपको एक उपाय बता ही दिया आज के दिन जो आपको करना है, और मैंने कल की वीडियो में हरियाली तीज की हरियाली अमावस्या के बहुत सारे उपाय बताए थे। आज मैं बात करूँगी नाग पंचमी के खास अवसर पर कौन-कौन से खास काम आपको करने हैं, जिनकी काल सर्प दोष है वो किस तरह से आप दोष से मुक्त हो सकते हैं, किस प्रकार से भगवत जो है माँ भगवती जो है उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, भगवान विष्णु की हरि कृपा आपको मिल सके, और किस प्रकार नाग पंचमी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए, विशेषकर जिनकी स्थिति आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और जिनको लगता है कि उनके बहुत शत्रु हैं, शत्रुओं से उनको भय है। आपको अगर लगता है कि आपकी ज़िंदगी में तमाम तरह की ऐसी परेशानियाँ, अड़चनें आ रही हैं, जिनका निवारण आपको मिल ही नहीं रहा, तो कौन से ऐसे विशेष और ख़ास उपाय आपको करने हैं, चलिए मैं आज आपको बताऊँगी। इसके पहले छोटा-सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और आप सभी को इससे बेनिफिट मिले, इसी आशा के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये बता दूं कि 9 अगस्त शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही हम नाग पंचमी का त्यौहार मनाते हैं। सावन के महीने में ही ये त्यौहार मनाई जाती है। ये अधिकतर आपको पता है कि नहीं मैं नहीं जानती, गाँव में अक्सर ऐसा होता है कि सपेरे नाग लेकर आते हैं और जो लोग हैं वो नाग को दूध पिलाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ऐसा होता है गाँव के साइड में, लेकिन शहर में तो ऐसा आपको मिलना पॉसिबल नहीं है। फिर भी मैं आपको बहुत सारे ऐसे उपाय बताऊँगी जिससे नाग पंचमी में उपायों को करके आपकी ज़िंदगी से सारी परेशानियों को आप खुद ब खुद ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा सर्प के सपने आते हैं, नाग की स्वप्न में आप साँप देखते हैं बहुत ज़्यादा, और आपको ऐसा लगता है, कई मैंने घटनाएँ सुनी हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपको हमेशा डर लगा रहता है, कहीं आपके घर पर कोई साँप ना आ जाए, कहीं आपको साँप डस ना ले, कहीं आपके घर के आस-पास साँप तो नहीं है, कहीं ऐसा नहीं, परछाई देखकर भी आप कभी-कभी डर जाते हैं कि ये कहीं स्नेक तो नहीं है। काल सर्प दोष अगर आपकी कुंडली में है तो भी एक काम करिए, चांदी का नाग नागिन छोटा-सा भी आप बनवाइए, बनवाकर किसी भी महादेव के मंदिर में किसी पंडित को बोलकर अपने नाम गोत्र के देकर आप उसकी पूजा करवा दीजिए और उसको वहीं पर छोड़कर आ जाए। ऐसा करने से काल सर्प दोष से आपको मुक्ति मिलती है। संभव हो तो रुद्राभिषेक के लिए कुछ पैसे आप पंडित जी को दे दें, या अगर आपसे संभव है कि पूरा रुद्राभिषेक आप खुद ही करवा सकते हैं तो आप ज़रूर करवा लीजिए। ऐसा करने से भी आपको रुद्राभिषेक का फल मिलेगा और आपके जितने भी काल सर्प दोष हैं इससे भी आपको निवारण मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप चांदी के नाग नागिन बनाएं, तो छोटे से तांबा का भी नाग नागिन लेकर आप ये सेम चीज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में सर्प की वजह से, मतलब ऐसा लग रहा है कि हर समय आप सपना देखते हो, सांप का सपना देखते हो, आपको फील होता है कि सांप कहीं ना कहीं है या फिर आपको कहीं काट ना ले, ऐसा डर लगा रहता है मन में, तो आपको क्या करना है, एक डोना लेना है, थर्मोकोल का आता है या कागज़ का आता है, डोने में आपको नाग नागिन चांदी के बनवाकर आपको क्या करना है, उसको चांदी के बनवाकर उस डोने के अंदर डालना है। डालकर किसी भी नदी में या किसी भी गंगा में, किसी भी बहते हुए जगह में जहाँ पर जल प्रवाह होती हो, ऐसी किसी जगह में जाकर आपको उसको छोड़ कर आ जाना है। उस डोने के अंदर डालकर ही आप उसको भसा दीजिए, वहीं पर आप ये कर दीजिए, दे दीजिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, आपके बहुत ज़्यादा शत्रुएँ हैं जो आपको बिल्कुल राख में मिलाना चाहते हैं, जिससे आपको निवारण मिल ही नहीं रहा, आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है, तो क्या करना है, आपको नाग नागिन बहुत सारे आप ले लीजिए, जितने आपके शत्रु हैं। मान लीजिए कि ए नाम का कोई शत्रु है, तो ए के नाम से एक जोड़ा नाग नागिन, यानी कि एक नाग और एक नागिन दोनों बनवाएंगे चांदी का। उसी प्रकार जितने शत्रु हैं उतने जोड़े आपको नाग नागिन बनवा लेने हैं। बनवा के आपको
किसी भी शिव मंदिर में जाकर अपनी बोलकर, शत्रु का नाम बोलकर कि हे भगवान हमारे शत्रुओं का नाश हो, हम पर हावी ना हो पाए शत्रु हमारे, ऐसा बोलकर आपको छोड़कर चले आना है। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में से जितने भी नाग नागिन की वजह से समस्याएं आ रही है, या फिर आपको लगता है कि शत्रुओं बहुत ज़्यादा आपको पीड़ित कर रहे हैं, शत्रुओं से डर है, आपको भय है, परेशानी थी, वो सारी खत्म होते हुए आपको खुद ब खुद नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आज के दिन गोबर से आप ज़रूर नाग और नागिन बनाइए। गोबर यानी कि जो गाय का गोबर होता है, उसको लेकर आप नाग नागिन अपने चौखट पर, बहुत ही शुभ मानते हैं हम इसे, गौमूत्र डालकर आप चौखट में पोछा लगाएंगे और चौखट में ही आप दोनों तरफ, एक तरफ नाग और एक तरफ नागिन, दोनों को बनाएंगे और ध्रुवा से उसकी जो मतलब मूछें टाइप की होती है, ध्रुवा से उसको आप सटा दीजिएगा नाग नागिन बनाने के बाद। और अपनी मनोकामना कहकर चावल, थोड़ा सा अक्षत बिना टूटा हुआ चावल छीट कर उसको खोई और दूध, ये खोई भी मिलता है मार्केट में, आप आराम से ले सकते हैं, खोई और कच्चा दूध, उसमें थोड़ी सी बताशे डालकर आप उनको थोड़ा थोड़ा मुंह में डाल दीजिएगा जो आपने गोबर के बनाए हैं। ऐसा करके पूजा करिए और कहिए कि हे नाग नागिन आप हमारी रक्षा करें, क्योंकि हर एक जगह पर जहाँ पर भी घर है ना, वहाँ पे वास्तु का नाग और नागिन दोनों ही उपस्थित रहते हैं। तो इसीलिए आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आप उनकी आराधना करें, उनको कहें कि आप हमारी रक्षा करिए। पहले के ज़माने में क्या होता था ना कि नाग और नागिन जो थे वही हमारी संपत्ति को रखते थे, ट्रेजर को हमारे, जब भी आप देखेंगे बड़े बड़े संदूक में बहुत सारे जेवर है तो नाग नागिन प्रोटेक्शन करते थे। तो ये चीज़ें सच में होती है। तिरुपति में आज भी कहा जाता है कोई एक ऐसा दरवाज़ा है जो आज भी नहीं खोला जा सकता, नागपाश हुआ करता था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर मैं बताने बैठूँ तो ये वीडियो खत्म ही नहीं होंगी। तो सबसे पहले ये चीज़ें बता दूं, और दूसरी चीज़ अष्टनाग, अष्टनागों के नाम आप अपने मोबाइल पर निकालिए, जिसमें तक्षक है, कर्कट है, काफ़ी सारे नाम हैं। आप निकाल कर नाग पंचमी वाले दिन ज़रूर उनके नाम लीजिए, उनको प्रणाम करिए, नमन करिए दूर से ही। ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं सारी दूर होती हुई नज़र आएंगी। आपको अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको संपत्ति चाहिए, बहुत ज़्यादा आर्थिक अवस्था आपकी अच्छी नहीं है, आप चाहते हो उसको अच्छा करना, तो एक खास काम करना है, लेकिन ये बहुत ही थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हो जाए तो हो जाए। किसी भी सपेरे के पास जाइए, उसके पास नाग होगा, नागिन होगी, तो उनको कहिए कि जो पैसे आपको लेना है आप ले लीजिए, मेरे साथ चलिए कहीं जंगल में या किसी वीरान जगह पर उन नाग नागिन को छोड़ कर चले आइए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, छोड़ कर आ जाइए। ऐसा करने से भी आपकी ज़िंदगी में से आर्थिक तंगी, आर्थिक परेशानियां खत्म होती है और जादुई तरीके से ये काम करता है। मैं सच बता रही हूँ, जादुई तरीके से ही ये काम करता है। थोड़ा मुश्किल है ज़रूर, लेकिन ये करता है। किसी भी नाग नागिन के पास में अगर आप जाते हैं, यानी कि किसी सपेरे के पास जाते हैं, तो उनको उनके आहार के लिए कुछ पैसे डोनेट कर दीजिए, और संभव हो तो दूध लेकर जाइए, उनको कहिए आपके सामने बैठकर वो पिला दें। तो इससे भी आपकी जितनी परेशानियां हैं दूर हो जाती हैं और आपका खतरा टल जाता है, किसी भी तरह की दुर्घटनाएं टलना शुरू हो जाती हैं। तो आशा करती हूँ आज ये जो मैंने वीडियो बनाई है ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।